हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो लास्ट हम लोगों ने विजन तक पढ़ लिया था। हियरिंग पे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये आशा का ही। तो मॉड्यूल एग्जाम चल भी रहे हैं, तो कल मॉड्यूल एग्जाम था, आज भी मॉड्यूल 9 था। चलो, तो हियरिंग नाम से ही बता रहा है, हियरिंग मतलब सुनना। तो क्या कह रहा है, अच्छा मैंने जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब मैंने जो पुराने आए हुए PYQ या मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पर ही टिक लगाया है। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं कि वैलिड है पूरा, और इतना आपने पढ़ लिया, काम बन गया आपका। ठीक है, चलो। तो कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ नॉइज कैन बी वेरी फटीगिंग। तो जो कंटिन्यूअस अगर आप एक्सपोज कर रहे हैं, कंटिन्यूअस एक्सपोजर में है हाई लेवल ऑफ नॉइज में, तो क्या हो सकता है, फटीगिंग हो सकती है। मतलब समझ रहे होंगे। इफ यू कैन नॉट प्रिवेंट द नॉइज, इंश्योर दैट अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड। यानी अगर आप प्रिवेंट नहीं कर पा रहे नॉइज को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेडसेट, ईयर मफ, ईयर प्लग लगाने पड़ेंगे। तो अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE इज यूज्ड। कोल्ड, फ्लू एंड ईयर इन्फेक्शन कैन ऑल्सो अफेक्ट अवर हियरिंग कैपेबिलिटी। यानी सर्दी, जुकाम, नाक बहना, ये वो ईयर इन्फेक्शन, ये सब क्या कर सकते हैं, हमारी हियरिंग कैपेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। जनरली वी हैव पुअर कंट्रोल ओवर नॉइसेस इन अवर एनवायरमेंट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। जनरली वी हैव पुअर कंट्रोल ओवर नॉइजेस। वी कैन क्लोज अवर आइज बट कैन नॉट क्लोज अवर ईयर। यानी बहुत ज्यादा अगर नॉइज हो जाती है, डीजे एकदम बढ़ाम लो, तो आप क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं लड़कियां आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन कान तो बंद हुए नहीं, या कान पे कभी कभार हाथ रख लेते हैं, राइट। चलो, कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू वेरी लाउड नॉइज लीड्स टू फटीग एंड देयरफॉर हायर पोटेंशियल फॉर एरर। तो अगर बहुत ज्यादा आवाजें आ रही, इंजन की आवाज आ रही बहुत ज्यादा, या एक्सटिंग्विशर की आवाज बहुत तेज आ रही है, या एग्जॉस्ट की आवाज बहुत तेज आ रही है, तो क्या होगा, वहां पे एरर होने की चांसेस ज्यादा है। द बेसिक फंक्शन ऑफ द ईयर, फंक्शन क्या होता है ईयर का, the ear performs two quite different functions. It is a detect sound. It is used to detect sound by receiving vibrations in the ear, and secondly, it is responsible for balance and sensing acceleration. यानी ये क्वेश्चन है सेंसिंग एक्सेलरेशन का, बैलेंसिंग एंड सेंसिंग एक्सेलरेशन। और दूसरा है रिसीविंग वाइब्रेशंस इन द एयर। तो क्या करता है, डिटेक्ट साउंड करता है बाय रिसीविंग वाइब्रेशन। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। तो याद रख लीजिएगा क्या क्या करता है, यूज टू डिटेक्ट साउंड बाय रिसीविंग वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेशन जो हो रहे हैं एयर में उसको सेंस करता है, रिसीव करता है, एंड दूसरा ये होता है कि बैलेंस करता है एंड सेंस करता है एक्सेलरेशन को, राइट। चलो, नेक्स्ट क्या है, द ईयर हैज 3 डिवीजन, मिडिल एयर, इनर एयर, आउटर एयर. These act to receive vibrations from the air and turn signals into nerve impulses that the brain can recognize as sound. तो ब्रेन जो है साउंड को एज ए रिकॉग्नाइज करता है एंड रिसीव करता है वाइब्रेशंस को फ्रॉम द एयर एंड टर्न दीज सिग्नल्स इनटू नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, आउटर एयर पहला पार्ट है आउटर एयर। तो आउटर एयर पार्ट ऑफ द एयर डायरेक्ट साउंड फ्रॉम डाउन द ऑडिटरी कैनाल एंड टू द एंड ऑन टू द ईयर ड्रम। यानी क्या करता है, आउटर पार्ट जो है क्या करता है, सीधे जो साउंड को है ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम तक लेके आता है। द साउंड वेव विल कॉज द ईयर ड्रम टू वाइब्रेट। तो ईयर ड्रम तक जब आता है तो ईयर ड्रम क्या होता है, वाइब्रेट होने लगता है। नाउ मिडिल ईयर, बियॉन्ड द ईयर ड्रम इज द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के आगे मिडिल ईयर होता है आउटर ईयर के आगे, जो कि ट्रांसमिट करता है वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम बाय द वे ऑफ 3 स्मॉल बोन्स नोन एज ऑसिकल्स। तो 3 स्मॉल बोन्स होती है जो कि ऑसिकल्स होती हैं, और वहां से ईयर ड्रम से लेते हुए आपको क्या करता है, मिडिल ईयर में, मिडिल ईयर ड्रम से आगे और ले जाता है। द फ्लूइड इन द एयर, तो ये बात याद रखना, मिडिल ईयर में फ्लूइड भरा होगा। द फ्लूइड इन द इनर एयर, द फ्लूइड इन द ऑफ द इनर एयर। द मिडिल एयर, ये देखिए आप देख सकते हैं, आउटर एयर, मिडिल एयर, इनर एयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये वो मेलस। The middle ear also contain 2 muscles which help to protect the ear from the sound above 80 decibel by means of acoustic or oral reflex, which is reduce the noise level by up to 20 decibel. यानी जैसे ही डेसिबल क्या होती है, डेसिबल एक यूनिट होती है नॉइज की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। तो क्या करता है, अगर 80 डेसिबल से अबव हुआ तो एकॉस्टिक और ओरल रिफ्लेक्स क्या करता है, नॉइज को रिड्यूस कर देता है 20 डेसिबल तक। However, this production can only provided for a maximum of about 15 मिनट। तो 15 मिनट तक ऐसा और रिफ्लेक्स करता है, और ये आपको याद रखना पड़ेगा, 20 डेसिबल तक कम करता है। एंड डज नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सडन इम्पल्सेस सच एज गन फायर। तो सडन इम्पल्सेस जो हो रहे हैं उनको नहीं प्रोटेक्ट कर पाता है, उनसे प्रिवेंट नहीं करा पाता है। इट डज एक्सप्लेन वाई अ पर्सन इज टेम्परली डिफेंड फॉर ए फ्यू सेकंड आफ्टर ए सडन लाउड नॉइज। तो 2 मिनट के लिए बंदा बहरा हो जाता है, कभी कभार बहरा भी हो जाता है, हमेशा के लिए, टेम्परेरी और परमानेंट सडन लाउडनेस।
द मिडिल एयर इज यूजली फिल्ड विद एयर which is refreshed by way of Eustachian tube which connects this part of the ear with the back of the nose and mouth. यानी मिडिल एयर से, ये भी आपका क्वेश्चन है कि मिडिल एयर जो है वो यूजली फिल्ड विद एयर से फिल्ड होता है और रिफ्रेश्ड बाय द वे ऑफ द Eustachian tube which connects this part of the ear with the back of the nose and mouth. However, this tube can also allow mucus to travel with the middle ear which is used to build up interfering in normal hearing. तो ज्यादा आपको डिटेल में बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, बस इतना देख लेना है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इस पैरे को आप एक बार देख लीजिए, मिडिल एयर इज फुल्ली फिल्ड विद एयर। इनर एयर, तो इनर एयर देख सकते हैं आप, इनर एयर कहाँ पे, ये इनर एयर है, तो इनर एयर क्या करा, अनलाइक द मिडिल एयर द इनर एयर इज फिल्ड विद वाटर फ्लूइड, तो उसमें क्या थी, एयर भरी थी, इसमें फ्लूइड भरा है। द लास्ट ऑफ द ऑसिकल इज मिडिल एयर इज कनेक्टेड विद द कॉक्लिया विच कंटेन्स अ फाइन मेम्ब्रेन कवर्ड विद हेयर लाइक सेल्स, तो हेयर लाइक सेल्स प्रेजेंट होती हैं इनर एयर में विच आर सेंसिटिव टू द मूवमेंट टू द फ्लूइड, यानी फ्लूइड में कोई मूवमेंट हुआ तो वो सेंसिटिव होते हैं हेयर। एनी वाइब्रेशन दे डिटेक्ट कॉज न्यूरल इम्पल्सेस टू बी ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन वाया द ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन में जाते हैं। द अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन डिटेक्टेड इन द कॉक्लिया डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम एंड पिच ऑफ द ओरिजिनल साउंड, यानी ये बात अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन यानी कितना वाइब्रेशन डिटेक्ट कर पाया कॉक्लिया, ये डिपेंड करेगा वॉल्यूम एंड पिच ऑफ द ओरिजिनल साउंड, राइट। परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशन ऑफ द ईयर, भाई ईयर की वजह से क्या क्या परफॉर्मेंस है, क्या क्या रुकावटें हैं, क्या क्या परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस ऑफ ईयर इज एसोसिएटेड विद द रेंज ऑफ साउंड दैट कैन बी हर्ड बोथ इन टर्म्स ऑफ द पिच, फ्रीक्वेंसी एंड द वॉल्यूम ऑफ द साउंड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द साउंड एंड फ्रीक्वेंसी ले लेते, वॉल्यूम ऑफ द पिच फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो दो चीज मैटर करती है, दूसरा पहला होता है पिच या इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंड द वॉल्यूम ऑफ द साउंड, ठीक है। द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ यंग पर्सन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, इसी को ही 20 से 20 से लेकर 20,000 सीपीएस मतलब साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्ज बोल देते हैं। द ग्रेटर सेंसिटिविटी अबाउट 3000 हर्ट्ज, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, जो ग्रेटर सेंसिटिविटी होती है ईयर की वो 3000 हर्ट्ज होती है। वॉल्यूम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल, ये मैंने बता ही दिया था। अच्छा, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा, जिसमें से एक क्वेश्चन आ चुका है, जेट एयरक्राफ्ट एट 300 मीटर तो 110 डेसिबल का सुनाई देता है, तो ये टेबल एक बार आप याद कर लीजिएगा। आगे पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ नॉइज ऑन परफॉर्मेंस, तो क्या क्या हो सकता है, बी अनोइंग, डर सकते हैं, इंटरफेयर विद वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरफेयर हो सकता है बातचीत करने में बिटवीन द इंडिविजुअल्स इन द वर्कप्लेस, आवाज सुनाई नहीं देगी, एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं। कॉज एक्सीडेंट बाई मास्किंग वार्निंग सिग्नल, एक्सीडेंट हो सकता है मास्किंग वार्निंग सिग्नल, जैसे आप जानते हैं कि ट्रेन वेन में जैसे कभी आप जाते हो या इस प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो भाई मास्किंग वार्निंग सिग्नल दिए जाते हैं, तो काफी भीड़ होने के साथ साथ सुनाई नहीं देता है। बी फटीगिंग, आप थक सकते हैं। अफेक्ट कंसंट्रेशन अफेक्ट हो सकता है, डिसीजन मेकिंग भी अफेक्ट हो जाएगी, यानी आपको जो डिसीजन टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। डैमेज वर्कर्स हियरिंग, तो डैमेज भी हो सकती है आइदर टेम्परेरी और परमानेंट। इंटरमिटेंट और सडन नॉइज इज जनरली कंसिडर्ड मोर डिस्ट्रक्टिव देन द कंटिन्यूअस नॉइज एट द सेम लेवल, यानी अगर कोई नॉइज ऐसी है जो कंटिन्यूअस है सेम लेवल पर, वो कम डिस्ट्रक्टिव है देन द आपकी सडन और इंटरमिटेंट नॉइज, यानी बहुत अचानक से आपने वो कर दिया। इन एडिशन हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज जनरली हैज ए मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है वो जो है मोर एडवर्स इफेक्ट है ना। नॉइज टेंड टू इंक्रीज एरर एंड वेरिएबिलिटी रेदर देन द डायरेक्टली अफेक्ट वर्क रेट, यानी नॉइज क्या करता है, एरर की रेट टेंड टू इंक्रीज एरर को बढ़ा देता है एंड वेरिएबिलिटी बढ़ा देता है रेदर देन डायरेक्टली अफेक्ट द वर्क रेट, तो वर्क रेट को नहीं बढ़ाता है, तो वर्क एरर होने के चांसेस को बढ़ा देता है। हाई एंड लो टोन डेफनेस, तो नॉर्मल ह्यूमन सेंसिटिव फ्रीक्वेंसी बताया 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज सेंसिटिव। अच्छा, रेंज जो है जो पर्टिकुलरली सेंसिटिव इन द रेंज 1000 से लेकर 4000 और ग्रेटर सेंसिटिविटी 3000 पे आती है, वो क्वेश्चन आया है। एंड प्रोग्रेसिवली लेस इंटेंसिटी हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी, यानी अगर इनसे कम होगी तो मतलब आपकी लेस सेंसिटिविटी रहेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन मेजरिंग नॉइज सिंस टू साउंड ऑफ इक्वल इंटेंसिटी बट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में अपीयर सब्जेक्टेड टू अ वेरिएंट डिफरेंट लाउड, ये काम का नहीं है। चलो, हेयरिंग प्रोटेक्शन, तो हेयरिंग प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ईयर प्लग और ईएमएफ यूज करेंगे। तो हेयरिंग प्रोटेक्शन अवेलेबल टू सर्टेन एक्सटेंट by using earplug or ear defenders. Noise level can be reduced, attenuated by up to 20 डेसिबल using earplug और 40 डेसिबल टू earmuff। तो एक क्वेश्चन आ चुका है कि कितने डेसिबल आप earplug से कर पाएंगे और 40 डेसिबल आप जो है earmuff से कर पाएंगे, तो याद कर लीजिए 20 डेसिबल earplug, 40 डेसिबल earmuff। Hearing protection should always be used for noise for any duration above 115 डेसिबल, तो
तो हेयरिंग प्रोटेक्शन क्या करेंगे, ऑलवेज यूज करना चाहिए फॉर नॉइज अगर 115 डेसिबल से ऊपर है. दिस मीन्स दैट यू विल almost always need to use some form of hearing protection when it is in close proximity about 600 से लेके 1000 फीट या 200 से 3 मीटर ऑफ एयरक्राफ्ट हुज इंजन आर रनिंग. यानी अगर किसी भी एयरक्राफ्ट अगर इंजन रन कर रहा है, चल रहा है, तो उससे 200 या 300 से मीटर या 600 से 1000 फीट दूर रहना चाहिए. प्रेस बायोकिसिस, तो जो बूढ़े हो जाते हैं लोग या जिनकी उम्र थोड़े थोड़े बढ़ रही है, ओल्डन एज पे आ रहे हैं, तो उनको सुनाई देने में कमजोरी होने लगती है. यानी उनको दिखाई देना बंद होता है तो प्रेस बायोपिया बोलते हैं. सुनाई देना बंद हो जाता है तो प्रेस बायोकिसिस बोलते हैं. तो प्रेस बायोकिसिस जो होता है वो 30 की एज पे होता है और प्रेस बायोपिया जो होता है वो 40 की एज पे. प्रेस बायोकिसिस द नेचुरल रिडक्शन इन हियरिंग इज कंसिडर्ड एज साइन पोस्ट ऑफ एजिंग. यानी जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होगा तो उसका क्या सुनाई देना बंद हो जाएगा. इसीलिए बोलते 60 सठिया गए हो क्या. तो नॉट एवरीवन लूजेस हियरिंग सेंसिटिविटी. तो जरूरी नहीं कि सभी लोग अपनी सेंसिटिविटी लूज कर दें, बट जनरली द गोल ऑफ ह्यूमन फैक्टर हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम इन एविएशन सेफ्टी. हियरिंग लॉस स्टडीज. तो 2 इंडस्ट्रियल स्टडीज सजेस्ट द हियरिंग लॉस इज नॉट एन इनवाइटेबल पार्ट ऑफ द एजिंग वर्कफोर्स. तो ये हम लोग को इन्वाइट नहीं करते हैं कि ये आएगा ही आएगा, आ भी सकता है, नहीं आ सकता है. ठीक है, तो ये आपका काम का नहीं है इधर. तो हियरिंग का आई थिंक हो गया. लेटेंट डिटेल्स एंड, ठीक है, लेटेंट मेडिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, ये डेफिनेशन याद कर लेना. लेटेंट मेडिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, LMEC, लेटेंट मेडिकल एंड एनवायरमेंटल. तो आई होप समझ में आओगे. नेक्स्ट पार्ट हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे. आज के लिए इतना ही. ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय, टेक केयर. तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. ओके, थैंक्स गाइस.